नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। नेगी 9 बजे के बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं आगरा से आई हुई इस बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, आगरा में दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। 22 नए मामले आए हैं सामने। 22 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है चारों तरफ। 455 हुई है कोरोना मरीजों की संख्या आगरा में और अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 97 मरीज अब तक रिकवर कर चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन चिंता का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में इस समय आगरा, जहां पर 22 नए मामले आए हैं सामने। तो आगरा में नए मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल भी बहुत सारे नए मामले पॉजिटिव आए थे, उससे एक दिन पहले भी। तो हर दिन संख्या में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है और कुल मरीजों की बात करें तो 455 हुई है कोरोना की मरीजों की संख्या कोरोना में। और आगरा से ही एक और बड़ी आपको खबर बता देते हैं, जिसमें डॉक्टर की मौत के बाद रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है। बहुत बड़ी खबर। 27 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की ये मौत हुई थी। तेज बुखार के बाद डॉक्टर की मौत हुई, जिसके बाद जांच रिपोर्ट जो अब आई है वो चिंता बढ़ा रही है सबकी, खासकर डॉक्टर जिसके पास हर दिन कई मरीज आते हैं। डॉक्टर की मौत, रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, इस आगरा में बढ़ते हुए कोरोना के कहर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी जुड़ गए हैं। हिमांशु, आगरा में तो चिंता बढ़ती ही जा रही है, कैसे थमेंगे ये मामले? 22 नए मामले। जी बिल्कुल कंचन जी, ये वाकई बहुत दुखद है और चिंताजनक है। दरअसल ये मेडिकल वालों की अब एक चेन बनती जा रही है। जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी चेन बनती जा रही है, डॉक्टरों की चेन बनती जा रही है। आप सोचिए, कल्पना करिए कि कल सुबह 405 आंकड़ा था और शाम होते होते 25 हो गया और रात के 3 बजे तक ये आंकड़ा 433 हो गया। यानी 8 नए मामले रात के 3 बजे बढ़े थे और आज जब सुबह रिपोर्ट आई है 8 बजे तो 22 नए मरीज आ गए कोरोना पॉजिटिव। तो इस तरह से ताज के शहर आगरा में कोरोना का कहर इस कदर बढ़ा है कि अब कोरोना मरीजों की संख्या 455 हो गई, जो बेहद चिंताजनक है। जो नई रिपोर्ट आई है, बिल्कुल हिमांशु, कौन कौन से एरिया सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है और क्या नए हॉटस्पॉट की खबरें भी सामने निकल कर आ रही हैं? जी, जो नई लिस्ट आई है इसमें भी ज्यादातर लोग हॉट स्पॉट इलाके के हैं, लेकिन अब पूरा उसका आकलन किया जा रहा है। एक दो हर दिन जो लिस्ट आती है उसमें एक दो नए डेवलप होते हैं, लेकिन चूंकि अब हॉट स्पॉट का दायरा 1 किलोमीटर कर दिया गया है तो नए हॉट स्पॉट डेवलप होने की संभावना नहीं रहती है ज्यादा। खास बात है कंचन ये कि जो आज रिपोर्ट आई है 22 लोगों की, उसमें एक डॉक्टर शामिल है प्राइवेट हॉस्पिटल का। वह प्राइवेट हॉस्पिटल जी आगरा दिल्ली हाईवे पर है और बड़ा हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर ने किसको किसको देखा होगा वो चिंताजनक है। मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु। सरकार के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है इस समय आगरा, यूपी सरकार के लिए। इस समय अनामिका हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। अनामिका, समीक्षा बैठक जो हुई है गृह मंत्रालय की, उसमें तो ये संतुष्टि जाहिर की गई है और ये दिखाया गया है कि भाई लॉकडाउन का देश के अंदर पालन हो रहा है और उसके हिसाब से हमें कोरोना के उतने मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं जितने और देशों में देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आगरा सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बल्कि अब गृह मंत्रालय की भी चिंता बड़ी होगी आगरा की बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव मामलों से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़ों पर नजर डालें आप तो पहले शुरुआती दौर से ही आगरा एक बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, एक बेहद संवेदनशील एरिया बना हुआ है, जिसको लेकर के पिछले दिनों भी राजनीति गरमाई थी जब वहां के मेयर ने सवाल खड़े किए थे। उसके बाद लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के जिलाधिकारी से वहां का जायजा ले रहे हैं, हाल ले रहे। ताज नगरी इस समय बेहाल है, कम से कम कोरोना की वजह से, और शायद इसीलिए लगातार समीक्षा भी की जा रही है। अब मेरठ के बाद नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा भी वहां से भी केसेस आ रहे हैं और लखनऊ की अगर बात की जाए तो 151 एक्टिव केसेस अभी भी हैं यहाँ पे। हालांकि अच्छी खबर ये है लखनऊ से कि लोग यहाँ पे ठीक भी हो रहे हैं, ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं, लेकिन आगरा सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और इसीलिए 3 मई को जो लॉकडाउन खुलने की बात की जा रही है या राहत देने की बात की जा रही है, इसमें बार बार ये समीक्षा की जा रही है कि वो जिले जिसमें ज्यादा हॉटस्पॉट है या ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनको लेके क्या फैसला होगा।
और जो हमें जानकारी मिल पा रही कि अगर थोड़ी बहुत छूट मिलती भी है उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो कम से कम उसमें आगरा तो कहीं से आने वाला नहीं है। ना ही आगरा होगा, ना लखनऊ होगा, मेरठ और नोएडा को भी लेकर के बात नहीं बन पाएगी। तो आगरा इस समय संवेदनशील जिला बना हुआ है, कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए गंभीर भी बना हुआ है, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए आगरा। और आज जो टीम 11 की बैठक होने वाली है, अनामिका, कोई जानकारी आपके पास कि आगरा का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाने वाला है, उसी पर अहम चर्चा होने वाली है आज की इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, जो सुबह बैठक होती है वो कोरोना के मामलों को लेकर के होती है कि कितने एक्टिव केसेस आए, और शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जिलों का हाल लेते हैं वहां के अधिकारियों के साथ सीधे जुड़ करके। तो एक तो आगरा का सबसे बड़ा मुद्दा तो है ही प्रदेश के सामने कि आखिर क्यों इस तरीके से आगरा में विस्फोट हो रहा है, और सब्जी वाले से लेकर के डॉक्टर्स की टीम से लेकर के अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं, चेन बनती चली है, चेन टूट नहीं रही है। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये भी होगा कि जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, उनको लाने के बाद उनको कैसे क्वारंटीन किया जाए और किस तरीके से उन मजदूरों को उसके बाद ही उनके घर तक भेजा जाए। बिल्कुल, तो ये चेन जो बढ़ती जा रही है हिमांशु, इस चेन को तोड़ा कैसे जाएगा? मतलब इस चेन में ना सिर्फ आगरा के जो स्थानीय लोग हैं वो आ रखे हैं, बल्कि सुरक्षा कर्मी भी, डॉक्टर्स भी इस चेन से अछूते नहीं है, क्योंकि एक बड़ा जो नंबर बढ़ा हुआ है कोरोना पॉजिटिव का पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। जी कंचन, ये दरअसल ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आगरा मंडल में आगरा मेडिकल हब है एक तरह से, और आगरा के आसपास के 11 जिलों के लोग आगरा में ही इलाज कराने आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से आई है, श्री पारस हॉस्पिटल सबसे पहले हॉट स्पॉट बना और वहां मरीजों की संख्या कोरोना के 92 के ऊपर चली गई। इसके बाद डॉक्टर मित्तल ने की क्लिनिक से फैला, डॉक्टर मित्तल क्या कोई लिस्टिंग नहीं थी, वहां मरीजों की सूची नहीं थी, तो रोग बढ़ता चला गया, तो पूरा एक एसएन मेडिकल कॉलेज के आसपास का इलाका चपेट में आया। फिर सिनर्जी हॉस्पिटल, वहां जो है 2 वर्ल्ड वाइड निकले, चूंकि मरीज आया था बाहर से, उसको कोरोना हुआ, उसके बाद अब उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आगरा के सार्थक हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल और श्री पारस हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल, इस तरह से 6 हॉस्पिटल है ऐसे जो कोरोना इफेक्टेड है। तो जब हॉस्पिटल प्रभावित होगा, जो प्राइवेट अस्पताल, तो उसमें जो मरीज इलाज कराने आते हैं वो प्रभावित होंगे। उसके अलावा वार्ड बॉय, नर्स, इस तरह से लोग, ये दायरा बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या जो है, कोई नया मामला नहीं, सब कुछ जो नए मामले आ रहे हैं हेल्थ वर्करों से जुड़े मामले आ रहे हैं। आज भी जो रिपोर्ट आई है उसमें एक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, अगर आपके पास इस पर कोई अपडेट पे जानकारी हो कि जो अभी एक डॉक्टर की मृत्यु हुई है और उसके मृत्यु के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है, इस पर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, ये डॉक्टर थे, शहीद नगर में रहते थे आगरा के, और इनको तेज बुखार हुआ था, सांस लेने में दिक्कत थी, और इनको एसएन मेडिकल कॉलेज में 25 तारीख को लाया गया था। उसके बाद 27 तारीख को इनकी मौत हो गई है। चूंकि लक्षण सारे कोरोना के थे, इसलिए इनका सैंपल ले लिया गया था, और 100 का दाह संस्कार भी उसी ढंग से कराया गया है, 700 डिग्री टेम्परेचर पे विद्युत सौदागरी में। लेकिन रिपोर्ट जब कल आई इनकी, तो उसमें साफ पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव थे, और ये डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी अस्पताल होता है उसके रिटायर्ड डॉक्टर थे। तो अब एक ये भी चिंता है कि डॉक्टर चूंकि आजीवन सेवा करता है, तो उन्होंने किसको किसको देखा, ये भी बड़ा सवाल है। तो मामला कुल मिलाकर के पूरा मेडिकल के इर्द गिर्द घूमता है। एक जरूरी बात और भी कहनी है मुझे कि लगातार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा दोगुने उत्साह के साथ, चाहे जितनी संख्या है, दोगुने उत्साह के साथ सभी पूरी टीम जुट जाती है अपने मिशन में, कोरोना योद्धा जुट जाते हैं। लेकिन डॉक्टरों को, वार्ड बॉय को यह सलाह माननी होगी, वो जहां प्रैक्टिस करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, वहीं क्वारंटाइन रहे, ताकि उनके घर के आसपास, उनके घर में कोरोना न फैलने पाए। बिल्कुल हिमांशु, यही एक डर है, इसी से चेन बन रही है कि लोग जो सेवा कर रहे हैं कोरोना मरीजों की, वो उनको सेवा देने के बाद जब अपने घर जाते हैं, पता नहीं है कि कहां पर किसका हाथ कैसे लगा है, कौन कोरोना पॉजिटिव है, और फिर ये चेन बढ़ती जा रही है। फरीद शमसी भी जुड़ गए मुरादाबाद से, मुरादाबाद की अपडेट ले लेते हैं। फरीद, आगरा और लखनऊ का हाल हमने जान लिया, आपसे मुरादाबाद की अपडेट लेना चाहेंगे, क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ कंचन, मुरादाबाद में अच्छी खबर है। पिछले 3 दिन से जो कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट आ रही है वो बहुत राहत देने वाली है।
अगर कल की बात करें तो कल जो लगभग 100 से ज्यादा कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट मंगाई गई थी, जो लखनऊ से आई थी पीजीआई से, उसमें मात्र 3 पॉजिटिव आए थे। और जो आज रिपोर्ट आई है उसमें 60 में जो 60 नंबर था जांच का, उसमें 1 पॉजिटिव आई है। मुरादाबाद के जो हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं वहां पुलिसकर्मी दिन रात अलर्ट हैं और लोगों को बिल्कुल एक जांच के बाद ही आने जाने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक चौराहा दिखाऊंगा आपको, गल शहीद चौराहा है, तमाम पुलिसकर्मी यहां अलर्ट हैं और किसी भी व्यक्ति को यहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। कोरोना चेन टूट रही है लगातार। अब जिलाधिकारी मुरादाबाद का कहना है कि 3 मई को अगर कोई केंद्र सरकार से गाइडलाइन आती है तो हॉट स्पॉट वाले इलाकों को चिन्हित करके, उसके अलावा जो ग्रीन जोन का बाकी शहर का हिस्सा है, रामगंगा विहार, एमडीए, रामपुर रोड, काशीपुर रोड, उन रोड पे राहत दी जा सकती है। बाकी जो हॉट डाउन वाला पूरे शहर का इलाका है उसमें सख्ती बरती जाएगी। जी कंचन। ये फरीद, आप ही के मुंह से हम सुन रहे हैं ये थोड़ी सी अच्छी अपडेट के मुरादाबाद में हाल उतना बुरा नहीं है जितना उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आगरा में कोहराम मचा हुआ है। ये हम मान के चल लेते हैं कि अब जब लॉकडाउन 2 जो है खत्म हो रहा है 3 तारीख को, उसके बाद जो कुछ रियायत बरते जाने की बातें सामने निकल कर आ रही है, उसमें मुरादाबाद भी एक नाम होगा। जी हाँ कंचन, मुरादाबाद में राहत है। उम्मीद है कि लॉकडाउन की जो 3 तारीख को दूसरा पार्ट खत्म हो रहा है, उसमें अगर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कुछ नई गाइडलाइन जारी करते हैं तो उसके बाद मुरादाबाद के लोगों को राहत मिल सकती है। और मुरादाबाद के लोगों को आखिरी 3 दिन जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, लॉकडाउन का जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे एक ये राहत मिलेगी कि जो कोरोना वायरस की चेन है वो और ज्यादा टूटेगी और लोगों को इससे राहत मिलेगी। जी कंचन, बहुत शुक्रिया आपका फरीद शमसी। साथ ही हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी भी हैं, अनामिका सिंह भी हैं, उन सबका ही बहुत शुक्रिया अपने अपने इलाकों से हम तक अपडेट्स देने के लिए और ये बताने के लिए कि हाल कहां पर कैसा है, जिसमें सबसे बुरा हाल जो है वो आगरा का ही है। 22 नए मामले आज आगरा से निकलकर सामने आए हैं। हम आगे बढ़ते हुए कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र से ये खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर बुजुर्ग ने लॉकडाउन का जब उल्लंघन किया तो पुलिस ने उसके साथ एक ऐसा बर्ताव किया जैसा शायद हम किसी बुजुर्ग से करवाने का सोच सकते हैं। बुजुर्ग को मंदिर जाना था, लॉकडाउन के समय में वो अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकला, लेकिन वहीं पर थानेदार साहब ने उनको जब रोका तो वो भूल गए कि किसी बुजुर्ग के साथ कैसे पेश आना होता है। दरोगा साहब वर्दी में अकड़ दिखाते हुए बुजुर्ग की पूजा की थाली पर पानी गिरा देते हैं पहले तो, और फिर बुजुर्ग से मंदिर तक घुटनों के बल जाने की बात कहते हैं। माफी भी मांगता है बुजुर्ग उनसे, लेकिन दरोगा साहब माफी को लेने के लिए तैयार नहीं थे और बहुत ही मजाकिया अंदाज में जब अपनी बात ही कहते हैं तो बुजुर्ग घुटनों के बल चलने को मजबूर होता है। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वायरल वीडियो है, लोग इन्हें सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं और सवाल यहां पर दरोगा के ऊपर खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को लॉकडाउन का उल्लंघन करके घर से बाहर निकलने पर कूद के जाने की सज़ा पुलिस द्वारा दी गई है। इस वीडियो को संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेते हुए इस मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के बाद इसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। इटावा के सफाई पीजीआई में सैनिटेशन कमेटी निलंबित हुई है और आगरा से एक बस में भरकर आए थे कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने मेडिकल कॉलेज में फैलाई थी गंदगी। 23 अप्रैल को आगरा से आए मरीज देरी से हुए थे यहां भर्ती। नोडल अधिकारी का उसको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आशु से एक बार इस पूरी खबर पर विस्तार से जान लेते हैं कि खबर क्या है। आशु, विस्तार से बताइए पूरी खबर इटावा के सफाई में जो हुआ है। देखिए कंचन, आपको बता दूं मामला 23 अप्रैल का है। प्रशासनिक आधार पर आगरा से 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज सैफई विश्वविद्यालय में इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे। उसके बाद से जब ये मरीज पहुंचे तो कोई भी पीजीआई प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी। तो जो तमाम कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो गलियों में टहलते नजर आए थे, सैफई परिसर के आसपास टहलते नजर आए थे, थूकते नजर आए थे। उसके अलावा वो गेट के बाहर बैठे रहे। तो करीब 2 घंटे के बाद उनको सैफई पीजीआई में एडमिट कराया गया था। इस बात ने काफी तूल पकड़ा
था तो जो विश्वविद्यालय के वीसी हैं उन्होंने जांच बैठाई। जांच में उन्होंने पाया कि जो सैनिटेशन कमेटी थी उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आई। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सैनिटेशन कमेटी को निलंबित कर दिया। उसके अलावा जो उस दिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नोडल अधिकारी थे उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो तमाम तरीके के सैफई पीजीआई से वीडियो भी वायरल हो रहे थे, अव्यवस्थाओं की बात कही जा रही थी। लगातार जो सैफई प्रशासन है वो इस बात को लेकर गंभीरता दिखा रहा है और जो खुद इटावा के सीडीओ हैं वो भी मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने भी गंदगी को लेकर जो सैफई के बीसी हैं उनको साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो मरीज भर्ती हैं उनको भी अच्छी गुणवत्ता का खाना दिलाने के लिए की बात भी कही है। तो माना जा सकता है कि तमाम तरीके की लापरवाही सैफई पीजीआई से लगातार निकल के आ रही है। ये पिछले 4 दिन पूरा से मामला जो चर्चा ये अव्यवस्था का है। और एक सवाल और कि जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसकी सफाई में क्या कुछ कहना है? देखिए फिलहाल अभी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और डॉक्टर और नोडल अधिकारी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इतनी बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव मरीज गेट के बाहर बैठे रहते हैं, तमाम जो लोकल के लोग होते हैं उनका हस्तक्षेप होता है, उसके बाद प्रशासन जागता है और तब लोकल पुलिस पहुंचती है। खुद लोकल पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी उस दिन कि आगरा से कोरोना पॉजिटिव मरीज भेजे गए हैं सैफई। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन की भी इस बात की लापरवाही रही है कि यदि 23 अप्रैल को सैफई पीजीआई में कोरोना पॉजिटिव भेजे गए थे तो लोकल प्रशासन को भी जानकारी देनी चाहिए थी। खुद जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि आगरा से 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज भेजे जा रहे हैं सैफई। तो इतने गंभीर विषय में पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से लड़ रही है और प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी खबर नहीं है। जो जगह जगह जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो बैठे थे, उन्होंने थूका भी है। तो ऐसे में संक्रमण की जो स्थिति है वो इस जानकारी के साथ साथ हम वो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये जो अव्यवस्था की बातें सामने निकल कर आई हैं, कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया है उसकी अब ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी फैली हुई है। लोग जहां तहां बैठे हुए हैं और गंदगी का तो पूरा अपार लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं है, टॉयलेट्स गंदे हैं, बेड्स गंदे नजर आ रहे हैं और गंदगी ही एक बड़ा कारण है कोरोना के फैलने का। जी आशुतोष। बिल्कुल निश्चित रूप से जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है वहां पर और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है। अगर पीजीआई प्रशासन की बात करें, समय रहते अगर सही देखरेख की जाए, देखिए कोरोना वायरस बहुत ही गंभीर बीमारी है, उससे पूरी दुनिया संकट में है। खुद उत्तर प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आगरा से भी सूचनाएं ऐसी मिल रही हैं। तो प्रशासन को गंभीर होना चाहिए क्योंकि लगातार अव्यवस्थाओं से ही इनका संक्रमण बढ़ता है। जो तस्वीरें 23 अप्रैल की थी वो बहुत ही थी। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे वो गेट पे बैठे नजर आए, सड़क पर टहलते नजर आए और किसी को इस बात की सूचना नहीं थी। उसके अलावा जिस तरीके से आगरा से ये भेजे गए थे उस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि रोडवेज बस से भेजे गए, कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं था। खुद जो बस चालक था उसने पीपीई किट पास में ही रख दी थी। तो ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हालांकि अब जो पीजीआई के बीसी है उन्होंने मामले की जांच बिठाई है और सैनिटेशन कमेटी से 24 घंटे इस जानकारी के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं।